हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं बोर्ड मॉडल का पार्ट 6 करने के लिए जा रहा हूं। बोर्ड बहुत ही नज़दीक है, मैंने बोर्ड का एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए मैं बोर्ड मॉडल पार्ट 6 करने जा रहा हूं। मैं पहले भी 5 वीडियो में और क्वेश्चन कर चुका हूं, लेकिन ये छठा है। डिफिनिट इंटीग्रल का 6th वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। इवेल्युएट 0 to पाई e to the power cos x e to the power cos x प्लस e to the power माइनस cos x। इसमें भी हम लोग प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज पहले तो i इजिकल टू हम लोग सपोज कर लेंगे इंटीग्रल को, और यूज हम लोग करेंगे इसमें भी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 0 to a। हमेशा ये यूज करते आ रहे हैं, ये लगभग 70 to 80% क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी का यूज होगा। 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। देयरफॉर आई इज इक्वल टू होगा, जहाँ पर भी हम लोगों का x है वहाँ पर पाई माइनस एक्स लिखेंगे, e टू द पावर कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स। अब हम लोगों का फॉर्मूला होता है कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस एक्स। तब हम लोग यहाँ पर नॉमिनेटर हो जाएगा कॉस माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर आई क्या हो जाएगा 0 to पाई e टू द पावर माइनस कॉस एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस कॉस एक्स, और ये दूसरा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन सपोज करेंगे, और पहले की तरह हम लोग ये दोनों इंटीग्रल को ऐड कर देंगे। ऐड 1 and 2। जब ऐड करेंगे तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 0 to पाई e टू द पावर कॉस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर हम लोगों का सेम रहेगा। डिनोमिनेटर हम लोगों का रहेगा e टू द पावर माइनस कॉस एक्स प्लस e टू द पावर कॉस एक्स। अब देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ट्वाइस आई क्या हो गया हम लोगों का, देयरफॉर ट्वाइस आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई डी एक्स, और इसका इंटीग्रल क्या होगा हम लोगों का x, लिमिट लेंगे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, और हम लोगों का देयरफॉर 2i कितना हो जाएगा पाई। देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हम लोगों का रिक्वायर्ड इंटीग्रल हुआ। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है और इसको हम लोग इसी तरह से प्रोसीड करेंगे पाई बाई 2। अब अनदर क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग इंटीग्रल है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 1 अपॉन ई टू वन प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी होता है हम लोगों का माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a। हम लोग 0 to a के फॉर्मेट में ले आएंगे, और होता है मॉडुलस एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स को पूरा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स को रखा जाए तो एफ एक्स का वैल्यू यही होगा, और एफ माइनस एक्स का वैल्यू सिर्फ यहाँ पर साइन माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या आए, इस प्रॉपर्टी का अगर जो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी का जैसे ही हम लोग यूज करेंगे तो आई इज इक्वल टू होगा 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, ये एफ एक्स हुआ, और एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर
माइनस साइन एक्स इसलिए क्योंकि साइन माइनस एक्स इजिकल टू होता है माइनस साइन एक्स। जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हम लोग माइनस एक्स लिखेंगे और डी एक्स तो रहेगा ही। अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 to π/2 तो रहेगा, 0 to π/2 रहेगा। और ये हम लोगों का इसको अगर जो सिंप्लीफाई ये तो रहेगा हम लोगों का इस तरह से एलसीएम हो जाएगा 1 + e⁻ sin x। हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से होगा और ये चला जाएगा हम लोगों का 1 + e⁻ sin x। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि e⁻ sin x को लिख सकते हैं 1/e⁻ sin x और जब एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, नॉमरेटर में चला जाएगा और ऐड होगा, एलसीएम लेकर के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हम लोगों का आई क्या हो गया 0 to π/2 dx और dx का इंटीग्रल क्या होता है हम लोगों का x और लिमिट क्या है 0 से π/2। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का π/2 आई का -0 तो i = π/2। ये आंसर हुआ। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन हुआ। उसके बाद का जो क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अगला क्वेश्चन जब हम लेने के लिए जा रहे हैं ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसमें इंटीग्रल वही है हम लोगों का 1/1 + e⁻ sin x, लेकिन लिमिट यहाँ पर चेंज है 0 to 2π है और ये CBSE 2013 में आया है। इसमें सबसे पहले i = ये लिखेंगे, उसके बाद एक इंटीग्रल एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसमें हम लोग प्रॉपर्टी करेंगे 0 to 2a fx dx = होता है 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a - x होता है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसको भी दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। 0 से पाई से 2π अगर जो लेते हैं तब भी हम लोगों को सॉल्व होगा, लेकिन इसका यूज करते हैं। देयरफॉर आई क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 से π। यहाँ पर हियर a = 2π, a = π यानी 2a = 2π, तो a = π। देयरफॉर 0 to π fx को लेंगे वही 1 + e⁻ sin x dx प्लस क्या लेंगे 0 से π ही रखेंगे ये और 2a - x डैट मीन्स 2π - x। जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2π - x रखेंगे तो क्या यहाँ पर होगा 1 + e⁻ sin 2π - x। साइन 2π - x का वैल्यू होता है माइनस साइन x, यानी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग साइन 2π - x = होता है माइनस साइन एक्स। चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है 2π - x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसका वैल्यू होगा -x। अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसको जब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 0 से π लिमिट वही रहेगा 1/1 + e⁻ sin x प्लस dx बाद में लिखेंगे 0 से π dx लिख ही देते हैं, dx 0 to π लिए हम लोग और ये होगा 1 + e⁻ sin x dx। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 to π रहेगा लिमिट, ये चेंज नहीं करेगा। फिर डिनोमिनेटर में जब प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हम लोग लिख रहे हैं 1 + e⁻ sin x होगा और 1 +
ई टू द पावर साइन एक्स होगा, डी एक्स होगा। ठीक है, तो ये दोनों अब हम लोगों का नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हुआ, तो क्या बच जाएगा हम लोगों का, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स और ये हो गया 0 to पाई, ये आई हो रहा है हम लोगों का। ठीक है, देयरफॉर ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई माइनस 0, देयरफॉर आई इजकल टू पाई। वेरी सिंपल हो गया। अगर इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करेंगे 0 to 2a वाला, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाता है। अब एक अनदर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत आता है, और इस तरीके का क्वेश्चन का तरीका सोल्व करने का है कि आई इजकल टू हम लोग ले लिए -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 dx। जैसे ही मॉडुलस में रहेगा हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन अगर जो मॉडुलस में रहेगा, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर लाइन पर शो कर लेंगे। नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन पर जैसे शो करेंगे हम लोग लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, और इसको हम लोग नंबर लाइन पर इस तरीके से शो कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -2, एक वैल्यू आया हम लोगों का, लेकिन हम लोगों का जो लिमिट है, लोअर लिमिट -5 है और अपर लिमिट हम लोगों का 5 है। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक -5 से लेकर के एक 5 तक जाएगा, लेकिन बीच में 2 रहेगा, जो -2 है वो रहेगा। अब हम लोग का दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, तो दोनों पार्ट्स का जो इंटीग्रल है, दोनों पार्ट्स का इंटीग्रल का जो लिमिट होगा -5 से -2 होगा और -2 से 5 होगा। तो हम लोग दोनों ही पार्ट के लिए हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीग्रल दो पार्ट्स में कैसे ब्रेक होगा हम लोग का, -5 से 1 हो जाएगा, -5 से -2 तक, और -5 से -2 तक x प्लस 2 का जो वैल्यू होगा, x प्लस 2 का जो साइन होगा, x प्लस 2 का जो साइन होगा, यहाँ पर कोई भी एक नंबर अगर लेते हैं, यानी -2 और -5 और -2 के बीच में -3 लेते हैं, तो -3 लेते हैं तो ये निगेटिव आता है, तो यहाँ पर वैल्यू x प्लस 2 का हो जाएगा निगेटिव। और यहाँ पर -2 और 5 के बीच में अगर 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यानी कुछ भी वैल्यू अगर -5 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर जो लेते हैं तो ये नेगेटिव होगा, और -2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये पॉजिटिव होगा। और हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस x इज इक्वल टू होता है -x होता है इफ़ x लेस देन 0, और ये होता है +x होता है इफ़ x ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो x प्लस 2 इस इंटरवल में निगेटिव होगा, तो लिखेंगे -x प्लस 2 fx का वैल्यू dx। दूसरा इंटीग्रल होगा हम लोगों का -2 से लेकर के 5, और ये हो जाएगा प्लस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका इंटीग्रेशन वेरी सिंपल हो गया। x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस dx का इंटीग्रेशन x इस तरीके से, और लिमिट लेंगे -5 से -2, प्लस इंटीग्रल तो वही होगा इसका भी, x²/2 प्लस 2x, और यहाँ पर -2 से 5 तक होगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जब बात करेंगे, तो इसका जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसका इंटीग्रल आएगा 29। मैं सिंप्लीफिकेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आंसर होगा। इसको जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, एक्स के जगह पर -2 एक बार, उसके बाद माइनस साइन लेकर के x इक्वल टू -5 लेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, तो हम लोगों का आई हो जाएगा 29। ये हम छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद हम इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंटीग्रल का जो वैल्यू आएगा -1 से 3/2 आएगा, और जो एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा, जो एफ एक्स आएगा हम लोग का,
एफ एक्स हम लोगों का आएगा एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। इसमें एक्स साइन पाई एक्स के जगह पर एक्स कॉस पाई एक्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक्स साइन पाई एक्स लिया हूँ। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे कि मॉडुलस के अंदर जो रेडिकल्स है उसको हम लोग जीरो पुट करेंगे, और जीरो पुट करने के बाद उसको हम लोग नंबर लाइन पर ब्रेक करेंगे। यानी मॉडुलस एक्स साइन पाई एक्स को हम लोग पहले फंक्शन को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो हम लोग लेते हैं इस तरीके से, लेट एक्स साइन पाई एक्स इजकल टू जीरो। जब एक्स साइन पाई एक्स इजकल टू अगर जो जीरो हम लोग लिए तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये एक्स साइन पाई एक्स इजकल टू अगर जो जीरो लेते हैं तो देर हो जाएगा एक्स इजकल टू जीरो या साइन पाई एक्स इजकल टू जीरो। जब साइन पाई एक्स इजकल टू जीरो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, पाई एक्स इजकल टू होता है एन पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को नंबर सिस्टम कैसे चलेगा, एक तो जीरो लेंगे ही हम लोग, एक जीरो लेंगे ही हम लोग। अगर n का वैल्यू माइनस वन तो लेना ही लेना है हम लोग का, एक -1 to 3/2 है, -1 भी लेंगे। n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो यहाँ वैल्यू आएगा 1, और 3/2 लास्ट है हम लोगों का। 3/2 जो अपर लिमिट है -1 to 3/2, तो हम लोग 3/2 लेंगे। तो ये इंटीग्रल में कैसा इंटीग्रल में ब्रेक होगा हम लोगों का, 1 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एफ एक्स लिख लेते हैं। हियर एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, मॉडुलस एक्स साइन पाई एक्स, इसका हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर -1 से लेकर के 0 तक लेते हैं, एक -1 से लेकर के -1 लेस देन एन इक्वल टू -1 लेस देन एन इक्वल टू एक्स लेस देन एन इक्वल टू 1। यानी -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोगों का होगा पॉजिटिव या नेगेटिव देखना पड़ेगा। -1 और 0 के बीच में अगर हम लोग -1/2 लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर -12 हुआ, यहाँ पर साइन -π/2 हुआ, और साइन -x इजिकल टू क्या होता है, -sin x। तो -sin x होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, पॉजिटिव हो जाएगा, x sin πx हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं 1 से लेकर के, यानी इस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग लेते हैं x लेस देन एन इक्वल टू 3/2। तो इसके 1 और 3/2 के बीच में कोई एक वैल्यू अगर जो लेते हैं, 1 और 3/2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। इसलिए क्योंकि पाई एक्स जो हो जाएगा 1 से, जैसी पाई से ग्रेटर होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन पाई एक्स नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा -x साइन पाई एक्स। अगर ये समझ में नहीं आता है, ये समझ में नहीं आया हुआ, तो डिटेल में मैं बता दूंगा। अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं इसे डिटेल बता दूंगा। इस तरीके से होगा। तो हम लोगों का आई जो होगा इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक -1 से 1 तक होगा, और उसके लिए फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू होगा x साइन पाई एक्स डी एक्स। दूसरा होगा 1 से लेके 3/2 तक, 1 से लेकर के 3/2 तक, और इसका होगा -x साइन पाई एक्स डी एक्स। 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, और दोनों ही पार्ट में जब ब्रेक होगा तो इसका इंटीग्रल हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाएंगे। जब इंटीग्रेशन बाय यूजिंग या यूजिंग लिख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे तो हम लोग x को लेंगे फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, और साइन पाई एक्स को लेंगे हम लोग। या ऐसा काम करें,
एक्स को ले लेंगे हम लोग, आइलेट अगर यूज करते हैं तो एक्स को ले लेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन और साइन पाई एक्स को ले लेंगे हम लोग सेकेंड फंक्शन। इसको हम लोग ले लेंगे सेकेंड फंक्शन और इसको ले लेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन। दोनों में यही काम करते हैं। तो हम लोगों का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स क्या होता है, माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई। ये हो गया हम लोगों का ये फर्स्ट, -1 से 1 लिमिट होगा हम लोगों का। और फिर माइनस का साइन होता है इंटीग्रेशन -1 से 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, साइन पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड होता है, इसीलिए हम लोग डिवाइड कर दिए। इस तरीके से हुआ। इसका भी इंटीग्रल वही काम करेंगे। इसका भी इंटीग्रल माइनस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई लिखेंगे। इंटीग्रेशन हम लोग का सेम है, इसीलिए सेम लिख रहे हैं। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग वही सेम ही हम लोग कर रहे हैं। ये तो माइनस साइन पहले से बाहर था, माइनस साइन ये बाहर था, इसलिए हम लोग बाहर लिखे। इसका इंटीग्रेशन वही काम कर रहे हैं हम लोग जो पहले लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा हम लोगों का 1 से लेकर के 3/2, इस तरीके से होगा। और ये माइनस माइनस ये वाला जो माइनस है हम लोगों का, वही माइनस यहाँ पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा हम लोगों का, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस माइनस प्लस इसके कारण हुआ, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई डी एक्स। अब हम लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग अगर माइनस की बात करें, यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स कॉस पाई एक्स लिखें डिवाइडेड बाई पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। और लिमिट ले लेते हैं हम लोग -1 से 1, एक साथ हो गया हम लोग का। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया हम लोगों का, यहाँ पर माइनस बाहर ही रखते हैं। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, -x कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई। और इसका जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, हम लोग का, तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई एक्स का होता है साइन पाई एक्स, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी ये तो प्लस हो गया था हम लोग का, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर 1 to 3/2। इंटीग्रेशन दोनों का सेम होगा, हम लोगों का दोनों का इंटीग्रेशन हम लोगों का सेम होगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन हम लोगों का दोनों का सेम होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक ब्रैकेट के साथ हम लोग माइनस माइनस प्लस लेकर के हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस बाहर लिए हैं, यहाँ पर माइनस था, वो माइनस ही रहेगा, एक साथ हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिए। अब इसका जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो हो जाएगा -x का वैल्यू 1 लेंगे, कॉस पाई होगा डिवाइडेड बाई पाई होगा, और प्लस साइन पाई होगा डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर होगा। अपर लिमिट हम लोग पुट किए। अगर लोअर लिमिट हम लोग पुट करते हैं तो इसका वैल्यू -1 होगा, माइनस माइनस प्लस -1 होगा, यानी कॉस माइनस पाई होगा डिवाइडेड बाई पाई होगा। यहाँ पर प्लस साइन माइनस पाई होगा और डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर होगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोग इसका लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन करके, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, पहले 3/2 पुट करेंगे, 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 हो गया, कॉस 3π/2 हो जाएगा अपॉन पाई, प्लस साइन
3π/2 होगा डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर होगा। ये अपर लिमिट हम लोग पुट किए। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हम लोग वही चीज़ होगा। यहाँ पर 1 अगर जो पुट करते हैं तो कॉस पाई होगा अपॉन पाई होगा प्लस साइन पाई होगा अपॉन पाई स्क्वायर होगा। अब हम लोग जब वैल्यू कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, यानी यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई का वैल्यू हम लोगों का होता है -1, साइन पाई का वैल्यू होता है हम लोगों का 0 और साइन, तो अब सबका वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस पाई का वैल्यू -1 तो 1/पाई होगा 1/पाई होगा। साइन पाई का वैल्यू 0 तो हम लोग 0 लिखेंगे माइनस कॉस माइनस पाई का वैल्यू भी होता है -1 तो -1/पाई लिखेंगे प्लस 0 लिखेंगे इसको। ये हो गया फर्स्ट इंटीग्रल हम लोगों का इस तरीके से। सेकेंड हम लोगों का क्या होगा -3/2 कॉस 3π/2 कॉस का जो 90 डिग्री का वैल्यू होता है हम लोगों का वो 0 होता है तो इंटू 0 होगा डिवाइडेड बाई पाई, यानी 0 ही होगा ये, प्लस साइन 3π/2 के जो बात करेंगे वो -1 होगा। इसका वैल्यू साइन 3π/2 का वैल्यू -1 होता है -1/पाई स्क्वायर हो गया। साइन 3π/2 का वैल्यू -1 हुआ तो -1पाई स्क्वायर बाई 2 हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका कॉस पाई का वैल्यू -1/पाई हो गया और इसका 0 हो गया। अब इसमें ये माइनस है ये माइनस है तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये i = हो जाएगा 2/पाई प्लस 1/पाई 3/पाई हम लोग करेंगे अब प्लस 1/पाई स्क्वायर 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर फाइनल हुआ i = 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। इसके बाद मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करता हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे हमको मोटिवेशन मिलते रहे। कहीं पर अगर कोई ट्रबल होता है कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।